सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिससे न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस पहल के तहत कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के जजों के साथ बातचीत की है, जिससे न्यायिक अधिकारों की योग्यता और व्यक्तित्व को बेहतर तरीके से समझा जा सके। इस कदम को एक नई शुरुआत माना जा रहा है, जो न्यायपालिका की नियुक्ति में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। खबर में देंगे आपको और जानकारी, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। कॉलेजियम का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव का विवादास्पद बयान सामने आया, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता जताई थी। कॉलेजियम का ये नया कदम न्यायिक नियुक्तियों के पारंपरिक तरीके से एक नए महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। न्यायिक नियुक्तियों में फाइलों में दर्ज जानकारी और कागजी प्रक्रिया के आधार पर ही फैसले किए जाते थे, लेकिन कॉलेजियम का यह मानना है कि केवल कागजी आंकड़ों के बजाय उम्मीदवारों से सामने से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया से उम्मीदवारों की विचारधारा और न्यायिक दृष्टिकोण को पहचानने में मदद मिलती है, जो एक निष्पक्ष न्यायपालिका के निर्माण में सहायक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की इस बैठक में न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस भूषण आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत जैसे वरिष्ठ जजों ने भाग लिया है। उन्होंने राजस्थान, इलाहाबाद और बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों और वकीलों से मुलाकात की थी। साथ ही कॉलेजियम का ये मानना है कि न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत है, ताकि नियुक्तियों के समय हर जज की असलियत और विचारधारा को बेहतर तरीके से समझा जा सके। इस नई पहल के जरिए कॉलेजियम ने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया है, जो आने वाले समय में न्यायपालिका के लिए बेहतर साबित होगा और निष्पक्ष तरीके से काम कर पाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव के किस बयान पर यह फैसला लिया था। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने हाल ही में एक विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि भारत को केवल हिंदू ही विश्व गुरु बना सकता है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया था जब विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। इस बयान ने भारत के संवैधानिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद इसे व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। साथ ही जस्टिस शेखर यादव ने यह भी बयान दिया था कि यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए, जो भारतीय समाज के अलग अलग धर्मों और समुदायों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के बजाय एक तरफा धर्म आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। उनका यह बयान भारतीय समाज की विविधता और संविधान के मौलिक अधिकार के साथ साथ टकराता हुआ नजर आता है। इस विवादास्पद बयान के बाद न्यायपालिका ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंताएं भी व्यक्त की। कई नेताओं और नागरिक समाज के समूहों ने जस्टिस यादव के इस बयान की आलोचना की और उसे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ करार दिया। यहाँ तक कि विपक्ष के नेताओं ने भी उनके खिलाफ महाभियोग की मांग उठाई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यादव से मुलाकात की और उनके बयान पर चर्चा भी की। कॉलेजियम ने उन्हें न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखने और संविधान के मूल्यों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कॉलेजियम के इस कदम को न्यायपालिका के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ये बदलाव महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और ये कदम न केवल न्यायिक प्रणाली में सुधार करेगा, बल्कि समाज में भी न्यायपालिका के प्रति विश्वास को बढ़ाएगा। आखिरकार ये परिवर्तन भारतीय न्यायपालिका के कामकाज को और अधिक सक्षम, निष्पक्ष बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का ये कदम न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जाएगा, जो भारतीय न्यायपालिका को और मजबूत बनाएगा। अब इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।